ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी आंखों में बने रास्ते देख रहा बातें ना बनाओ। आंखों में भी कभी रास्ते हुए हैं? हूँ। सच कहता हूँ, तुम्हारी आंखों की गहराई में मैं उतरता हूँ तो इनमें बने रास्ते मुझे खुद ब खुद जकड़ लेते हैं। घने दो रोया दरख्तों से ढके सायादार रास्ते, जिन पर आप मीलों पैदल चलते जाएं, थकन का एहसास नहीं होता। अच्छा जनाब, तो ये घने साएदार रास्ते जाते कहाँ हैं? इनकी कोई मंजिल भी तो होगी। है ना? तुम्हारी आंखों की गहराई में गिरने वाले झरने, और इन झरनों से दो साकत नीले आसमान सी झीलें, यही झीलें इन रास्तों की मंजिल है। कम बैक टू रियलिटी मिस्टर राहिल। आपकी शादी को 7 साल हो चुके हैं। 6 साल की आपकी एक बेटी भी है। और ये जुमले तो शायद शादी से पहले कहने वाले होते हैं, फिर नॉट ऑन अ डेट। तो फिर ए दिलरुबा खातून, हम कहाँ? राहिल, we're in a restaurant and you're having a drink. चले ना, हानी घर पे इंतजार कर रही होगी। Let me finish. मोहब्बत को कभी स्टेगनेंट नहीं होना चाहिए। जुमूद जो है वो मोहब्बत की मौत है। लेकिन सर, मोहब्बत को जुमूद होने से बचाना खुद अपने इख्तियार में कहाँ होता है? बिल्कुल इसी तरह जैसे मोहब्बत का हो जाना। ठीक कहा तुमने। बात यह कि मोहब्बत का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि ना इसका शुरुआत इंसान के बस में है और ना इसका खात्मा। लेकिन सर, इसकी कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होती होगी। मोहब्बत में जुमूद बिला वजह तो नहीं आ जाता होगा ना? हाँ, ठीक कहा तुमने। कभी कभी मोहब्बत को पालेना ही इसके जुमूद की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। वो शायद तुम फरहाद से बात करो, मैं देखता हूँ यहाँ क्या हो रहा है। हाय चिंकी, ये तुम यहाँ ये सब कुछ बना रही बैठी, प्लीज मुझे ड्रॉप कर दो, मुझे देर हो रही है। चिंकी मत कहा करो मुझे, मेरा नाम तानिया जुबैर है, समझे? ओके बाबा, तानिया जुबैर, प्लीज आप मुझे ड्रॉप करेंगी? मुझे इंटरव्यू से देर हो रही है। That's bad. चलो। चलो। See you, sir. Baby, see me. I'm not satisfied with this. तहरीर को इम्प्रेसिव होना चाहिए। लफ्ज़ों से खेलना सीखिए इससे पहले कि लफ्ज़ आपसे खेलना शुरू कर दें। सॉरी सर,
आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। दैट्स गुड यंग लेडी। कौन सुनिए? हेलो जी मैम। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉल, आपका फ़ोन। माइन? Yes. यस। जी राहिल साहब, सारा दिन आप लड़कियों में ही रहते हैं या कुछ कामकाज भी कर लेते हैं गलती से? अरे भाई, लड़कियों को अपने इर्द गिर्द जमा रखने से बड़ा कोई काम हो सकता है क्या? फ्लर्ट? हाउस योर डे? डे इज नॉट फाइन यार। कभी कभी पूरा दिन ये सोचने में गुजर जाता है कि दिन का आगाज कैसे करें। दिन गुजर जाता है मगर दिन का सिरा नहीं मिलता। हाँ, तुम तो हमेशा से खूबसूरत बातें करते हो, इसी पे तो फिदा हुई थी मैं। वही बात। चलो इसी बहाने तुमने ये तो मान लिया कि तुम कभी मुझ पे मर मिटी थी। चल, इस हकीर जन्म के लिए इतना पैमान काफी है। अच्छा सुनो, मैं बाबा की एग्जीबिशन पे जा रही हूँ, शाम को जल्दी आ जाओगे ना? हनी मिसेस हफादो। योर विश इज माई कमांड स्वीट हार्ट। ओके बाय। आई डोंट नो बाबा, बचपन से ही इस लफ्ज़ फरहाद में जाने क्यों मुझे एक अजीब सा रोमांटिसिज्म महसूस होता है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर हासिल को हासिल करने का तैयार कर लिया। सच कहूँ तो मेरे नज़दीक फरहाद जुनून का दूसरा नाम है। वेरी राइट, जुनून यही इस तस्वीर का मौजू है। मार्वलस, कितनी खूबसूरती से उसने सब कुछ पाकर खो देने की एक उलझन, बेबसी और झुंझुलाहट को इस कैनवस पे कैद कर लिया है। जैसे 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 किसी शदीद प्यास से दम तोड़ते घायल के लिए किसी छन्नी में उस तक पानी पहुंचाने की नाकाम कोशिश। जैसे बरसों किसी किले के मुहासरे के बाद फातिह सिपासलार के सीने में ऐन उस वक्त तीर गाड़ दिया जाए जब वो अपनी फातिह फौज को उस किले की फसील पर झंडा लहराते हुए देख रहा हो। वेरी गुड। हाय सर, हाउ आर यू? बहुत अच्छी तस्वीर कशी की है तुमने तानिया की पेंटिंग की। इन रंगों के पीछे छुपी तहरीर को वही शख्स सही तरह समझ सकता है सर जो खुद मोहब्बत के शदीद तजर्बे से गुजरा हो। और आप तो जानते हैं मोहब्बत, जुनून और बेबसी एक दूसरे से मुत्तसिल रहे। लेकिन जिस मोहब्बत को पा लिया जाए उसके बारे में आपकी क्या स्टेटमेंट है? जो मोहब्बत पा ली जाए वो मोहब्बत ही कहाँ रहती है, वो तो सिर्फ एक अचीवमेंट बन जाती है। और हम उस जुनून और बेबसी की लज्जत से हमेशा हमेशा के लिए महरूम हो जाते हैं। तो गोया जुनून और बेबसी की कोई लज्जत भी होती है? जी हाँ सर, जरूर होती है। लेकिन इस जज्बे की लज्जत का अलमिया यह है कि इसका अंदाज़ा हमें उस हस्ती को पा लेने के बाद ही होता है जिसे पा लेने की ख्वाहिश में हम उस दौरे जुनून से गुजर चुके होते हैं। या यूं कह लीजिए कि हम उस मोहब्बत को तो पा लेते हैं लेकिन उस जुनून को हमेशा के लिए खो देते हैं। मगर कोई ऐसा भी तो होगा जिसने मोहब्बत के साथ जुनून और बेबसी की लज्जत को पा लिया हो। नहीं सर, आज तक मेरी आंखों के सामने से नहीं गुजरा और ना ही मैंने इसके बारे में कोई तज़किरा सुना। मोहब्बत के इस अलमिया ने शाहजहां से ताजमहल तो बनवा दिया सर, मगर ये मौजा भी शाहजहां से मुमताज़ के मरने के बाद सरजद हुआ। मुमताज़ जिंदा रहती और शाहजहां को हासिल रहती तो शायद ताजमहल कभी ना बनता। और कौन जाने सर,
ताजमहल की तामीर के वक्त सिर्फ मुमताज़ ही शाहजहां की इंस्पिरेशन। एक्सक्यूज मी सर। अच्छा बेटा, यू एंजॉय द पेंटिंग्स। मैं जब तक कुछ मेहमानों को रिसीव कर लूँ। जी बाबा, ये कौन था? हाय चिंकी, ये क्या है? यू रूट, तुम क्या जानो क्रिएटिविटी क्या होती है? मैंने कहीं पढ़ा था कि क्रिएटिविटी दरअसल खुद को गलतियां करने की इजाज़त देने का दूसरा नाम है, और आर्ट उसे कहते हैं कि कौन सी गलती जारी रखी जाए। आर्ट और क्रिएटिविटी के बारे में खूब जानते हो, और एक लड़की की आंखों में क्या है वो नहीं पढ़ सकते? जिंदगानी की हकीकत कोहे कन के दिल से पूछ, जुए शीर व तेशा है संग गिरा है जिंदगी। जब इन गमों से निजात हासिल कर लूंगा तो आंखें भी पढ़ लूंगा। लेट्स गो, वी आर गेटिंग लेट। तुमसे बात करनी है बाबा। यू फरहाद, आई विल वोट फॉर हिम एनी डे। ये जो सारे रांझे, क्या कहते हैं, मजनू रोमियो जो है हमारा, इनसे तो मैं कभी भी मुतासिर नहीं हुई। अरे पूरी की पूरी जिंदगी किसी के इश्क के रोने धोने में ही गुजार दी। इनमें से फरहाद ही एक ऐसा इंडिविजुअल था जिसने अपनी मोहब्बत पाने की कोशिश में सिर्फ एक देशे की मदद से नहर खोदने का अज़्म किया, और शायद इसमें कामयाब भी रहा। देखा बाबा आपने, औरत को हमेशा से ही लाहासिल रहने का जुनून है, और इसके हसूल में मर्द जितनी अजियत पाता है, औरत अंदर से उतनी ही तस्कीन पाती है। दादू, आप आइसक्रीम लाएंगे ना? हाँ हाँ बेटा, जरूर जरूर, क्यों नहीं। हनी बेटा, इफ यू फिनिश्ड योर फूड आप ऊपर सोने जाओ, सुबह आपकी आँख नहीं खुलती वरना। यू गो। नो मम्मा, आई वांट टू स्टे विद दादू। बेटा, पर दादू विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीक, है ना दादू? प्रॉमिस दादू? पक्का प्रॉमिस भाई। चले, ऑफ यू गो, से गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। Can I get a kiss? I'll see you upstairs in 5 minutes. Okay? हाँ, तो वो मैं कह रहा था कि जो बात रोमांटिसिज्म को खो देने में है, वो पा लेने में नहीं है, और ये बात औरत अजल से जानती। Typical बाबा, this is so unfair. बाप बेटे सारे जो है ना वो साथ मिल गए, और बेचारी जो वाहिद औरत बैठी हुई है उसके खिलाफ हो गए। Typical scenario. नहीं नहीं भाई, नबे मैं तो तुम्हें सेकंड कर रहा हूँ। कम ऑन बाबा, पहले आप ये डिसाइड करें आप किसकी तरफ हैं। भाई देखो, बात ये, तुम दोनों में सिर्फ फर्क ये है कि जो चीज़ इन्हें इस तरफ से 6 नज़र आती है, वो तुम्हें इधर से 9 नज़र आती है। बस आप दोनों में यही फर्क है। बाबा, you're so diplomatic, I swear. अच्छा ये बताइए, कॉफी का क्या ख्याल है? हाँ, ख्याल है कॉफी नेक है। मैं बना के लाती हूँ। आप आइसक्रीम तो खाइए। यस। मिस्टर नवीद, आपको सर ने बुलाया।
दिस इज नॉट फेयर राहिल। मिसेस खान से हम मीटिंग के लिए कमिट कर चुके हैं। अरे भाई, मैंने कब इनकार किया है? एक्चुअली दीज इंटरव्यूज आर नॉट प्लान अर्लियर। एनीवे, तुम यहीं आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छी सी कॉफ़ी पिलाऊंगा और इतनी देर में मैं इस झमेले से फारिग हो जाऊंगा। देन वी कैन लीव फॉर मिसेस खान। फाइन बॉस, आई एम ऑन माय वे। ओके अशरफ, ऑफिस ही जाना है प्लीज। हाँ, मे आई कम इन सर? हाँ, यस यस। कॉफी प्लीज। बाबा बड़ी तारीफ कर रहे थे आपकी, मिस्टर फरहाद। वेरी रोमांटिक नेम, आई मस्ट से। या नो, माय नेम इज़ वेरी रोमांटिक, लेकिन सर मैं वो शीरी वाला फरहाद नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता एक पेशा हाथ में लिए मजदूरी की तलाश में ज़रूर निकला। वेरी वेल सेड। भाई, आपकी क्वालिफिकेशन तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वी विल गेट बैक टू यू वेरी सून। मुझे यकीन है सर कि आपके इस बुलावे में सर फरमान की किसी तारीफ या सिफारिश का अमल दखल नहीं होगा। Absolutely not. Our policy is marriage, just married. तो फिर मुझे यकीन है कि मैं ही आपकी पहली चॉइस हूँ। Let's see. क्या बात है भाई, इस तरह क्यों देख रही हो? मैं नहीं ऐसे वो इंटरव्यूज कैसे गए उस दिन जो तुम ऑफिस में कंडक्ट कर रहे थे ना? I hope management will compile the result by tomorrow. क्या बात है, करिए तो। Anything special? नहीं स्पेशल क्या होगा, बस वो लड़का कौन था जिसको तुम इंटरव्यू कर रहे थे? हाँ, वो फरहाद। हाँ, आई हैव अ फीलिंग मैं उससे मिल चुकी हूँ। वेरी फॉर्मल इंटरेक्शन, उसको तो याद भी नहीं होगा। वेरी कॉन्फिडेंट हुआ है। तुम क्या पूछ रही हो? मैं नहीं, बस अच्छा नाम है उसका, फरहाद। काफी गुरूर है उसके अंदाज में। ए मैडम, माना कि मैं रवायती मर्द नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपनी बिलवड वाइफ के मुंह से किसी और का नाम सुनकर जेलस हो सकता हूँ। कम ऑन। नहीं, हाँ, तुम्हें तो पता है कि वैसे भी हमेशा मगरूर मर्द ही मुझे मुतवज्जो करते हैं, और ऐसे मर्द को तो मगरूर ही होना चाहिए। क्या हो गया तुम्हें? मगरूर बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा हुआ। गर्दन थक गई भाई। नहीं, ये हमारे बस का काम नहीं। आई एम ग्लैड यू रियलाइज्ड। तो मैं सोच रही थी, डू यू थिंक वी कैन चेंज द किचन?
फरहाद है। हेलो, कौन? बीबी प्लीज बोलें, मैं खामोशी की जुबान नहीं समझता। क्या हुआ? फ्लाइट 1 घंटा डिले है। मिस्टर फरहाद, दिस इज नॉट फेयर। आज तुमने मुझे ट्रीट देनी होगी। कंजूसी की कोई हद होती है। यार तुम्हें किसने कह दिया कि मुझे जॉब मिलने की खुशी है? और जिस दिन खुशी होगी उस दिन ट्रीट भी दे दूंगा। क्यों? क्यों खुशी क्यों नहीं है? हाँ? क्या यार, अच्छी भली आज़ाद जिंदगी गुजार रहा था, अब सुबह शाम की पाबंदी। तुमने और सर फरमान ने मुझे अजीब झमेले में फंसा दिया। कम ऑन, बी अ सपोर्ट। जिंदगी में कोई ना कोई डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। मेरी जिंदगी और कैदी की जिंदगी में फर्क यही डिसिप्लिन होता है ना शायद। You know, you have every logic always. जिस दिन तुम अपने हाथ से खुद अपनी मोहब्बत खो दोगी ना, तो तुम्हारी भी हर बात में लॉजिक पैदा हो जाएगी। चलें अब? नो, बिल्कुल भी नहीं। तुम ट्रीट दे रहे हो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? ओहो, चल रहे हो कि नहीं चल रहे हो? अच्छा बाबा अच्छा। चिंकी तुम भी क्या याद करोगी कि चिंकी नहीं, तानिया, उठो। क्या खिला रहे हो? क्या खाओगी? वहाँ पे? नहीं यार, that's really boring. नहीं, तुम्हारे मिस्टर और मिसेस राहील। Yeah, come on. Hi sir, how are you? Oh, hi, Farhad. What a pleasant surprise. So she's a very good friend of mine, Tania, and she's a very good artist too. हेलो। Hello, Miss Tanya. If I'm not wrong, ये बाबा की चहेती student? या Come on, join us. How? नहीं सर, हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। Don't be so formal. Come on, have a seat. अरे और वैसे भी हम तो हर वीकेंड पे तजदीद वफा के लिए यहाँ आते रहते हैं। सर वफा को तजदीद की जरूरत तभी पड़ती है जब रिश्तों को जंग लगने लगे। I hope your case is not the same. Well, this is a new opinion I have heard today. क्यों, मिसेस राहील, आप क्या कहती हैं इसके बारे में? इंसानी रिश्तों और साहिल पे लंगर अंदाज सालों पुराने जहाज में बहुत फ़र्क होता है। जंग दोनों पे लग सकता है, लेकिन शायद किसी की छोटी सी कोशिश से रिश्तों पे लगा हुआ जंग धुल सकता है। साहिल पे खड़े खड़े घुल जाने से तो बेहतर है। Well, ये तो अपनी अपनी सोच की बात है। कम से कम मैं तो साहिल पर खड़े खड़े ही गर्क हो जाना चाहूँगा। और फिर वो वफा ही क्या जिसे तजदीद की जरूरत पड़े। हर रिश्ते को, हर वफा को कभी ना कभी तजदीद की ज़रूरत तो पड़ ही जाती है। हाँ, ये आप पर है कि आप रिश्ते को मर जाने दें और इसकी जिंदा लाश लेकर अपने साथ घसीटते फिरें, या तो किसी तजदीद के ज़रिए आप उसमें एक नई सांस डाल दें।
हर मर्तबा एक नई तजदीद, ये तो मुनाफिकत होगी। और बस बस भाई, हम यहाँ डिनर करने के लिए आए हैं, ना कि तजदीद वफा पर थीसिस करने आए हैं। चलो, come on, help yourself. Please, go ahead. भाई फरहाद, तुमने हमारी बीवी को कायल कर लिया। ये काम हम सारी जिंदगी नहीं कर सके। बट एटलीस्ट सर, मैं ये नहीं मान सकता कि मोहब्बतों को जंग नहीं लगता। Every love gets rusted with the passage of time. हाँ, अगर तुम्हारी ये बात मान भी ली जाए तो मुआशरे की कसौटी पर पूरी नहीं हो सकती। हमारे इर्द गिर्द हजारों नहीं बल्कि लाखों ऐसी मिसालें हैं कि लोग मरते दम तक एक ही रिश्ते के साथ बंधे रहते हैं। उनकी मोहब्बत को जंग नहीं लगता। लगता है सर, जरूर लगता है। हमारी सोसाइटी की एक खुसूसियत और भी है जिसका शायद आपने जिक्र नहीं किया, वफादारी। उन लोगों को उनके खून में बसी वफा हमेशा के लिए जोड़े रखती है। एक्सक्यूज मी सर। आपकी बात का क्या मतलब था? आप कहना चाहते हैं कि वफ़ा और मोहब्बत दो अलग जज्बे हैं? वफ़ा तो खुद मोहब्बत से मशरूत होती है। मैं नहीं मानता, और अगर ऐसा होता तो लव एट फर्स्ट साइट का कॉन्सेप्ट कभी जन्म ना लेता। लोग क्यूपिड के बारे में ये मत कहते कि उसके एक ही तीर से पहली नज़र में दोनों को घायल कर दिया। और फिर मोहब्बत में पहली नज़र में गिरफ्तार होने वालों के लिए वफा एग्जिस्ट ही कहाँ करती है उस वक्त। इसके पास ना हर बात का लॉजिक होता है। प्लीज कट इट शॉर्ट फरहाद। This is very good. You will have it. तो फिर बाद में ये वफ़ा रिश्तों के दरमियान कहाँ से आ जाती है? यही बात तो मैं कह रहा हूँ मैडम। वफा का ताल्लुक मुद्दत से, गुजरता हुआ वक्त और बीते हुए लम्हे इस जज्बे को जन्म देते हैं। बरसों बाद भी मोहब्बत अगर जंग लगकर चटकने लगे तो वफा इन दराज पड़ते रिश्तों को जोड़े रखने में मदद देती है। बल्कि यूं कह लीजिए कि कभी कभी तो मोहब्बत और वफा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाते हैं। मोहब्बत और वफ़ा मद्दे मुकाबिल? वो कैसे? कब? जब मोहब्बत फरसुदा होकर दम तोड़ने लगती है, जब मौजूदा मोहब्बत अपना रंग छोड़ने लगती है, तब वफा अपना सीना तान कर उसके सामने खड़ी हो जाती है और मोहब्बत को अपना रास्ता बदलने नहीं देती, बल्कि मोहब्बत की हथकड़ी बन जाती है। तब जीत किसकी होती है? 99% केसेस में वफा की। अगर अलमिया ये है कि कभी इत्तेफाक से अगर मोहब्बत जीत भी जाए तो सारी ज़िंदगी अपने माथे पे बेवफाई का इल्ज़ाम लिए घूमती फिरती रहती है। और अगर वो शख्स बदकिस्मती से किसी दूसरी मोहब्बत को राह दे भी बैठे तो वो सारी ज़िंदगी बेवफा कहलाता है। तो फिर सही क्या है? बेवफाई का लेबल माथे पे लगवा लेना, या फिर वफ़ा और मोहब्बत की कश्मकश में साइको हो जाना? इनफैक्ट हमारे माशरे में बढ़ती है Enough. आई एम सॉरी सर। हेलो हाय सिमी, दिस इज नताशा। साहब हैं तुम्हारे? मैम, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में गए हुए हैं और आपके लिए मैसेज है कि वो आपको घर से पिक कर लेंगे। प्लीज़ आप उनका घर पे ही वेट कीजिए। ओके।
साहब तो हाँ मुझे पता है, एक्चुअली मैं पार्किंग लॉट में ही थी जब मैंने फ़ोन किया था। कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? ओ श्योर मैम, कॉफ़ी प्लीज़। यस, आईड लव सम, थैंक्स, थैंक यू। सुनो वो फरहाद साहब जी कुछ नहीं, तुम जाओ। Oh, hi. How are you? हाय, मैं यहाँ से गुजर रही थी, सोच रही थी कि राहिल से मिलती चलूं। हाउ यू? मुझे क्या होना है? सुबह होती है, शाम होती है, और उम्र यूं ही तमाम होती है। एक्चुअली आई वॉज लुकिंग फॉर यू। उस दिन तुम्हारी बात मुकम्मल नहीं हुई थी। आई एम सॉरी, आई होप यू डोंट माइंड मैं तुम कह रही हूँ। No, it's all right. जैसा आपको मुनासिब लगे। तुम काफी मुख्तलिफ शख्स हो। जिंदगी ने रवैया ही कुछ मुख्तलिफ सा रखा है मुझसे, शायद। मैं खुद भी नहीं जानता कि जिंदगी मुझसे क्या चाहती है और मैं जिंदगी से क्या चाहता हूँ। मिस सिमी, वो डॉक्यूमेंट भूल गया था मैं। देखो कहीं तुम्हारी टेबल पे है, कहाँ है? बहुत जल्दी देर हो रही है भाई, और नताशा को भी अभी घर से लेना है। सर लेकिन मैडम तो यहीं आपके ऑफिस में। ऑफिस में? लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि उन्हें कॉल कर दीजिएगा। सर मैंने उन्हें बता दिया था कि आप उनका घर पर इंतज़ार करेंगे, लेकिन वो खुद ही ऑफिस चले हैं। ऑफिस में और कौन है? सर फरहाद साहब हैं। आखिर आप ऐसे ही सवाल क्यों पूछती हैं? ऐसे ही का क्या मतलब है? सवाल तो सवाल होते हैं। ले, राहिल साहब भी आ गए। आई एम श्योर कि इनके पास आपके बाकी सवालों का जवाब होगा। क्या सवाल जवाब हो रहे हैं जनाब? बेगम साहब, आप यहाँ? हम तो आपको घर लेने के लिए जा रहे थे। नहीं, एक्चुअली आई वॉज नियर बाय, तो सोचा खुद ही ऑफिस आ जाती हूँ। सर आप ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट यहीं भूल गए थे। क्या करें भाई, उम्र का तकाजा है। बहुत सी चीजें भूल जाता हूँ। क्यों नताशा जी? जी चले। ओके, बाय। I'll see you around, Farhad. श्योर, एंड आई एम श्योर कि इस दफा हम दोनों में से कोई एक दूसरे को कन्विंस जरूर कर लेगा। Maybe. चले? तुम कुछ भी कहो, उस औरत का रवैया तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही अजीब है। हाँ, ये क्या कह रही हो तुम? She is a bit bold and that's it. मैं तो ये समझता हूँ कि
राहिल साहब बहुत खुशकिस्मत इंसान है कि उन्हें निताशा जैसी बीवी मिली। हुस्न और अकल का ऐसा कॉम्बिनेशन बड़ी मुश्किल से होता है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अकल से पैदल हूँ क्या? मैंने ऐसा कब कहा? तुम बहुत ज़हीन हो, लेकिन दूसरी क्वालिटी। सच कह रहा हूं यार। सच लेडीज ऑलवेज अपील मी, जो अपनी जिंदगी में अपना एक ही मौक़िफ़ रखती हैं। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ से कभी नहीं हटती। और फिर मैं तो इसे अपने लिए एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूंगा। That she has some occasional response for me. एक खास कशिश है उसमें। शायद मैं खुद भी नहीं जानता कि आ गए? आज तुम ऑफिस गई थी? Was there anything special? नहीं, कोई ख़ास वजह तो नहीं थी। एप्पल पाई बनाया था, सोचा रास्ते में तुम्हें देती जाऊं। सुबह मैंने तुम्हें जाते हुए बताया था कि मिर्जा बिल्डर्स के यहाँ मेरी मीटिंग है, पूरा दिन लग जाएगा। हाँ, तुमने बताया तो था। सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा राहिल। ध्यान रखा करो। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही गायब दिमाग होती जा रही हो। What is that supposed to mean? Nothing. I mean nothing. काश मैं रवायती मर्द होता तो एक्सप्लेन कर पाता। 1 मिनट रहो। छोड़ो। कुछ कहना चाहती हो तुम? मैं ऑफिस एप्पल पाई देने नहीं गई थी। जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि तुम ऑफिस उस वक्त फोन करती हो या विजिट करती हो जब मैं वहां मौजूद नहीं होता। हालांकि इस बात का इल्म तुम्हें पहले से होता है। राहिल, जाने क्या उलझन है, जाने क्या सवाल है जिसकी तलाश में मैं बार बार वहां जाती हूँ। राहिल, तुम नहीं जानते आजकल मैं किस अजियत से गुजर रही हूँ। लगता है ये सवाल चौंक बनकर मेरी रूह से चिपक गया है और धीरे धीरे मेरी जान निकलती जा रही है। इतनी बेबस तो मैं कभी ना थी। कहीं तुम्हारे इन सवालों का जवाब फरहाद तो नहीं है? मामा प्लीज मैं यहाँ सो जाऊं। नहीं बेटा, गो टू योर रूम।
मामा प्लीज। बेटा, go to your room. Don't argue with me. Go. तुम्हें आनी के साथ इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। सो जाने देती, एक ही रात की तो बात थी। तुम्हारे लाड प्यार नहीं बिगाड़ दिया उसको, बहस करने लगी है बड़ों से। हाँ वाकई कि प्यार भी कितना अंधा होता है, रिश्ते हाथ से फिसलने लगते हैं। क्या मतलब? नहीं कुछ नहीं है। तुम्हें कोई उलझन है तो मुझसे शेयर कर सकती हो, इफ इट इज नॉट वेरी पर्सनल। मुझे पता चलेगा तो तुम्हें भी बता दूंगी। तब तक शायद देरी हो जाए। Are you trying the emotional blackmail game with me? नो नो नॉट एट ऑल। ब्लैकमेल सिर्फ वो कर सकता है जिसके हाथ में बाजी के सारे पत्ते हों। मैं तो ये भी नहीं जानता कि किससे हार रहा हूं, तुमसे या फरहाद से। हाय, आपने मुझे यहाँ बुलाया। आई एम सरप्राइज्ड। इज एवरीथिंग ऑल राइट? पता नहीं। मेरे अगले चंद लफ्ज शायद मुझे मेरे मुकाम से और तुम्हारी नज़रों से हमेशा के लिए गिरा दें। मोहतरम रिश्तों की जुदाई भी शायद मेरा मुकद्दर बन जाए, पर मैं क्या करूँ? मुझे मुनाफरत से शदीद नफरत है। मैं समझा नहीं कि आप कहना क्या चाहती हैं। प्लीज बी क्लियर। पहले पहल मैं इसे मामूल की पसंदीदगी समझी थी, फिर रफ्ता रफ्ता मैंने जाना कि ये मोहब्बत का जहर है
जो धीरे धीरे मेरी रगों में सरायत करता जा रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। ये आप क्या कह रही हैं? आप एक शादीशुदा औरत हैं। क्यों? शादी होती ही औरत का दिल धड़कना बंद कर देता है क्या? कम से कम तुम तो ये रिवायती जुमला ना कहो। मेरे पास किसी नई मोहब्बत में मुब्तला हो जाने का कोई बहाना भी नहीं है, मगर शायद दिल को कोई बहाना चाहिए ही नहीं होता, और शायद मोहब्बत करने के लिए कोई उम्र भी मुकर्रर नहीं होती। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? देखिए निताशा, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। I mean, राहिल को इस बात का पता चलेगा तो राहिल को मैं सब कुछ खुद बता दूंगी, और ना ही मुझे इस मामले में तुम्हारी किसी मदद की ज़रूरत है। मैंने कभी तुम्हें खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर नहीं किया, और शायद मैं इस मामले के बारे में तुम्हें कभी खबर भी ना होने देती, लेकिन मैं उन औरतों में से नहीं हूँ जो अपने दिल में किसी और मर्द का ख्याल रखकर सारी ज़िंदगी अपने शौहर से वफादारी का दम भरती रहती है। आई हैड टू टेल यू। फरहाद, आर यू इन योर सेंसेस? मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था तानिया। निताशा की पसंदीदगी को मैं पहले से महसूस कर चुका था, लेकिन उसकी जुबान से इस कदर खुले इकरार के बाद शायद मैं अपने अल्फाज खो बैठा था। तुम अपने लफ्ज खो बैठे थे फरहाद? तुम? मैं ये कैसे मान लूं कि आज लफ्जों का जादूगर मुझसे ये कह रहा है कि उसके लफ्जों की माला टूट गई है? ये कैसी अनहोनी है? कभी कभी जिंदगी की बोली सबसे बड़ी अनहोनी बन जाती। जब बैक वक्त बहुत से गिरे दिल और दिमाग को जकड़ ले तो कुछ बन नहीं पाता। ये क्या बात हुई? शायद मेरी हर कोशिश ही लाहासिल है। ये तुम क्या कह रही हो तानिया? तुम ही तो मेरी हमकदम, मेरी हमराज हो। मैं जब कभी जिंदगी से दूर हुआ तुम मेरा हाथ थामे मुझे वापस जीने की तरफ ले आई, और मेरा वजूद तो तुम्हारी ही कोशिशों का हासिल। नहीं फरहाद, मुझे इतना मान मत दो। मैं इतनी महान नहीं हूं। अगर मैं खुद गर्ज ना होती तो आज तुम्हें किसी और की तरफ मुतवज्जा होता देखकर बहुत खुश होती, बहुत खुश। मगर सच पूछो तो मेरा दिल कट रहा है। ये कैसी दोस्ती है? मैं जेलस हो रही हूँ। बहुत बुरी हो ना, बहुत बुरी। नहीं नहीं तानिया, तुम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। वरना इस बात का इकरार तुम कभी ना करती। दिल के फैसलों के सामने किसी का जोर नहीं चलता, और दिल अपना फैसला एक ही लम्हे में सादिर कर देता। जिस्म
चाहते हुए भी उस फैसले की तामील करता। और निताशा के मामले में मैं खुद भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा। अफसोस, अब तुम कुछ नहीं कर सकते फरहाद। दिल अपना फैसला दे चुका है। अब सिर्फ तामील करना बाकी है। तुम्हें तामील करनी होगी, दिल का हुक्म मानना होगा फरहाद। राहिल, खुदा के लिए कुछ तो बोलो। इस तरह तो तुम्हारी खामोशी मुझे मार डालेगी। क्या बोलूं? राहिल, कुछ तो बोलो, तंज करो, ताना दो मुझे। अरे मुझे एहसास दिलाओ कि मैंने गलत किया है, मैंने धोखा दिया है तुम्हें राहिल। धोखा? तुमने कोई धोखा नहीं दिया मुझे। इतने अच्छे ना बनो राहिल। तुम इतने अच्छे क्यों? कब से मैं तुमने कोई बुराई, कोई ऐब ढूंढ रही हूं, लेकिन आज तक तुमने मुझे कोई मौका नहीं दिया। कोई रोशनदान, कोई हवा आने का जरिया तो दो मुझे राहिल, प्लीज। मेरा दम घुट रहा है। क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाऊं? भीख मांगूं? मैं इससे दम तोड़ती मोहब्बत का वास्ता दूं जो तुम्हारे और मेरे दरमियान मौजूद है। जिस तरह संग सदा गिलोटिन के नीचे रखे हुए सर को कलम करने की नाकाम कोशिश में सर कट तो जाता है। अगर इंसान को न जीने देता है न मरने। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने टूटकर बिखर जाऊं? नहीं 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 नहीं, नताशा मैडम, ऐसा नहीं होगा। तुम हमेशा मुझे इसी तरह सर उठाए खड़ा देखोगी, उस डूबते हुए जहाज के कप्तान की तरह, जिसे पूरा यकीन होता है कि ये जहाज डूब रहा है, मगर वो सीना ताने अर्शे पर खड़ा रहता है। किसी को उसके अंदर चलने वाले तूफान की खबर नहीं होती। प्लीज नहीं नाताशा, मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाकर अपनी मोहब्बत को डिग्रेड नहीं करना चाहता। मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं है कि तुम्हारी जुदाई के खौफ से घबराकर तुमसे भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। रास्ता तुमने बदला है, मैंने नहीं। मैं और मेरी मोहब्बत आज भी उसी जगह खड़ा है। तुम जाना चाहती हो तो जाओ। I wish you best of luck.
तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो। जाने से पहले अपनी सजा सुनना चाहती हूँ। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है? हर फैसला करने का हक खो चुकी हूं मैं। उस मुसाफिर की तरह जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर फिर से अपना सफर शुरू करता है। जाने मेरा सफर कब खत्म होगा। जिस मंजिल की तरफ तुम जा रही हो वहां पहुंचकर इतला कर देना, मैं डाइवोर्स पेपर्स भेज दूंगा। बहुत सी फॉर्मेलिटीज हैं, कुछ दिन तो लगेंगे। बस यही कहना था तुम्हें? इतनी लंबी मुसाफिर तय की है तुम्हारे साथ। अलविदा कहने से पहले कुछ मरहम ही रख देते इन रिश्ते जख्मों पर। फ्लाइट कब है तुम्हारी? 3 दिन बाद। अगर तुम चाहो तो आनी से मिलने के लिए आ सकती हो, जब तुम्हारा दिल चाहे। जाने का वक्त हो गया, जल्दी करो कहीं देर ना हो जाए।
साथ नहीं जा सकती फरहाद। क्या? हम दोनों बहुत दूर निकल आए और यहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं। हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो भी तो बेमंजिल है। इस बात का एहसास तुम्हें पहले क्यों नहीं हुआ? तुमने क्यों नहीं सोचा जब तुमने इस रास्ते पे कदम रखा? मैं तो अपनी मंजिल खो ही चुका था, लेकिन तुमने मुझे किसी नई मंजिल का ख्वाब दिखाया। और आज मैं जब अपना सब कुछ लौटाकर तुम्हारा हाथ थामे इस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ा हूं, तो तुम मुझे इस तरह यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। इन चंद लम्हों में आज जिंदगी की हकीकत मेरे सामने खुल गई है फरहाद। हमारी मोहब्बतों का कोई इख्तिताम नहीं होता। कल तक मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मोहब्बत राहिल था, आज तुम। इस बात की क्या जमानत है कि कल भी तुम होगे? क्या क्या मतलब? हाँ फरहाद, आज मैंने जाना कि मोहब्बत की बका सिर्फ उसके ला हासिल रहने में है। जिसे हासिल हो जाए शायद वो मोहब्बत ही नहीं, वो तो सिर्फ एक अचीवमेंट बन के रह जाती है। हम औरतों को हमेशा सिर्फ रोमांस की तलाश होती है। मैं शायद बहुत आगे निकल गई हूँ, रोमान की आखिरी हद से भी आगे। मैं तो ये भी भूल गई कि मेरी और भी जिम्मेदारी है। इन जिम्मेदारियों का एहसास तुम्हें आज से पहले कभी क्यों नहीं हुआ? तुम एक साथ इतनी जिंदगियों के साथ नहीं खेल सकती। जुआ तो खुद खेला है मैंने अपनी जिंदगी के साथ फरहाद। सब कुछ दांव पर लगाकर तुम्हारे साथ चल पड़ी। वापसी का रास्ता भी नहीं है मेरे पास। शायद इससे आगे नहीं जा सकूंगी तुम्हारे साथ। जरूरी तो नहीं है कि नई मोहब्बत हासिल करने के लिए हम पुराने रिश्तों को मकरू बना दें। कोई एक रिश्ता तो आपको मकरूह बनाना ही पड़ेगा नताशा, क्योंकि इन रिश्तों के भंवर से अब आप इतनी आसानी से निकल नहीं सकती। प्लीज मेरी बात मान लो। प्लीज इस मोहब्बत को मेरी आखिरी मोहब्बत बना दो। वो जो हासिल ना हो। प्लीज, आखिरी मोहब्बत तो वही होती है ना। मुझे जाने दो। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो, कभी दिल किसी से मैंने तुम्हें हर बंधन से आजाद किया। चलिए इससे पहले कि मेरी ना मेरे फैसले पे हावी हो जाए। तो देखो, तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा कर तो देखो।
टैक्सी नहीं मिलेगी बेगम साहब। आपका पुराना ड्राइवर खादिम मौजूद है। चलिए मेरे साथ। इतनी आसानी से जाने वाले नहीं हैं। सोचा आपको अपने साथ लेकर ही जाएंगे। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं वापस आ जाऊंगी? मुझे यकीन था, इसीलिए पार्किंग लॉट में खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा। मैं जानता हूं कि तुम्हारा हर रास्ता मेरी ही रहगुजर से गुजरता है। तुम्हारी जिंदगी में नई मोहब्बत ने जन्म लिया। मेरी मोहब्बत अब भी तुम्हें। लेकिन मैंने तो अपनी राह बदल दी थी। इस कदम साथ ना दे सके मेरा, इस एहसास जुर्म के साथ ना जी सकूं मैं तुमसे। चले जाओ। नहीं, मोहब्बत का हो जाना हादसा तो हो सकता है, जुर्म नहीं। मोहब्बत जुर्म तभी होती है जब वो अपने साथ एहसास जुर्म लेकर आए। जानती हो, मोहब्बत जितनी पुरानी होती चली जाती है, उतना ही रिश्तों की सूरत में खून में सरायत करती जाती है। कोई भी नई मोहब्बत पिछली मोहब्बत का खून में बसा जहर नहीं न छोड़ सकती।